फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लाई हूँ और मैं इसको पूरा आपको बताऊंगी। आप इसको गौर से देखें और सारी टिप्स नोट कर लें, क्योंकि कुछ लोगों की होती है कि हमारे चपली कबाब टूट गए या कोई किसी वजह से भी, तो मैं आपको इसको सारा सही बताऊंगी। तो अब ये आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये मैंने 1 kg लिया है कीमा, लैम का कीमा लिया है मैंने, और बाकी ये 4 प्याज लिए हैं। मेरे पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल नहीं था तो मैंने ड्राई पुदीना लिया है। ग्रीन चिलीज़ हैं, 1 टमाटर और हरा धनिया। ये सब चीज़ें मैंने चॉप कर लिए हैं। 1 एग लेंगे और ये घर के मसाले सारे यूज़ करेंगे। मैं आपको जब डालूँगी तो बताती जाऊँगी। और ये आप सारे देख लें। और ये मैंने प्याज को अच्छी तरह से बारीक चॉप किया और इसका पानी निकाल लेना। ये आप याद रखें, अच्छी तरह से पानी निकालें। अगर पानी होगा तो फिर कीमा आपका खुल जाएगा। और टमाटर को भी बीज निकाल के उसको काटना है। और अब ये सारी चीज़ें मैं उसमें डालूँगी। कीमे में अच्छी तरह से सारा कुछ डाल के, अंडा 1 एग लिया मैंने, और ये नमक 2 चम्मच नमक डालूँगी मैं, और आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली मैंने लिया है, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। आप ये देख लें, 4 टेबल स्पून इसमें डालना है और इसको भून के डालना है आपने। कच्चा अगर डालेंगे तो उसमें कच्चापन आ जाएगा और स्मेल अच्छी नहीं आएगी। और ये बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा कीमा अच्छे से बाइंडिंग हो जाए हमारे कीमे की। और अब आप ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। ये ना हो कि कोई मसाला किधर हो और फिर इस तरह से जायका अच्छा नहीं आएगा। ये सारी टिप्स आप अच्छे से नोट कर लें, इससे आपके चपली कबाब कभी नहीं टूटेंगे। और ये देख लें, और मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी ताकि इसमें अच्छे से जायका आ जाए। और उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी, उसकी भी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। ये चपली कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है, मिंट सॉस भी इसे कहते हैं। और मैंने यहाँ हैंडफुल धनिया लिया, ग्रीन धनिया, और एक मैंने जवा लिया लहसुन का, और ये ड्राई मैंने पुदीना डाला है, ड्राई किया हुआ है घर में, और 1/2 मैंने लेमन डाला है इसमें। उसके बाद इसमें ये घर के मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, उसके बाद साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा वो भी 1 टीस्पून डालना है आपने। और नमक आप देख लें, अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और उसके बाद 1/2 मैंने ग्रीन चिली डाली है, और थोड़ा सा इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। इससे हमारी चटनी का कलर ग्रीन आएगा और बहुत अच्छा आएगा। और मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है, और आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया। दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके और इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और चपली कबाब के साथ आप सर्व करें। और ये देखें आप, कितना अच्छा कलर आया है इसका, ग्रीन। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये अब मैंने चपली कबाब के लिए राउंड शेप में टमाटर काट लिए हैं। ये आप कीमा आप देख सकते हैं। अब मैं इसको राउंड शेप में लेती जाऊंगी और इसमें टमाटर साथ रख के चपली कबाब के दरमियान में अपने टमाटर को अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, ताकि जब आप बनाएं तो वो खुल के निकल ना जाए। और अब ये आप देख लें, और आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। मैंने तवे पे किया है, तवे पे ज़रा सही हो जाते हैं। और फौरी ऑयल में नहीं डालना, थोड़ा सा पहले पीछे करके तो आपने उसको प्रेस करना है अच्छी तरह से टमाटर को। और अब आप ये देख लें, मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और उसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।